गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट NK सिंह। आज मैं आपको मध्यकालीन भारत में एक छोटा सा टॉपिक कराता हूँ जहाँ से कमीशन एक क्वेश्चन पूछ लेता है। यह दिल्ली सल्तनत पर वंशों का क्रम कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने किस क्रम में शासन किया और कितने वर्षों तक किया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश के शासकों ने शासन किया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है मैंने, आओ देखते हैं। यह गुड़ खा तसले में भूते गुलाम वंश, कुछ नहीं है। खा से खिलजी वंश, तैसे तुगलक वंश। ये जो है सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने, 94 वर्ष, 94 ईयर्स। फिर से है सैयद वंश, ल से है लोधी वंश और मैं से मुगल वंश। ठीक है ना। तो अब इसको हम एक बार देखते हैं कि सर्वाधिक समय तक किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो मैंने उस हिसाब से रोमन अंकों में फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला हुआ है। आप देखिए सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया वो तुगलक वंश के शासकों ने किया, 94 ईयर। ठीक है ना। सेकंड पर है आपका गुलाम वंश, 84 वर्ष, 84 ईयर। ठीक है ना। थर्ड पर है लोधी वंश, 76 ईयर और फोर्थ पर है सैयद वंश, 36 ईयर। ये तो मेनली तो पहला दूसरा ही पूछ लेता है। ठीक है ना। मैंने फिर भी फोर्थ तक बताया हुआ है इस लेक्चर में। और मैं इसी क्रम में अभी मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूँ। अभी इसके बाद कराता हूँ, जरा इसको एक बार रेस्ट कर लूँ। ठीक है ना। तो आइए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट शासक कराता हूँ मध्यकालीन भारत का। ये है मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MBT। इसका जो शासनकाल था 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। ठीक है ना। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ये मध्यकालीन सभी शासकों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एवं एक विलक्षण चरित्र वाला शासक था। इसके माइंड में जो है ना नए नए थॉट्स आते रहते थे, तो इसलिए इनको विलक्षण चरित्र वाला कहा गया है। यह अपनी अनोखी योजनाओं को कठोरता से लागू करने के लिए नर पिचासु, पागल एवं अंत्य विद्रोहों का मिश्रण कहलाता था। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, ये एक इतिहासकार है बर्नी, उन्होंने कहा है। ठीक है ना। 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक निवासी इब्न बतूता इसी के दरबार में आया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी एवं 1342 ईस्वी में चीन में अपना दूत बनाकर भेजा था। इम्पोर्टेंट नोट्स है ये नोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता ने रुहेला नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी। ये बहुत पूछता है कमीशन कि रुहेला के लेखक कौन है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो प्रमुख योजनाएं आरंभ की गई थी वे इस प्रकार थी। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है मैंने, डॉक्टर S खुराना। तो D से है दोआब में कर वृद्धि, R से है राजधानी में परिवर्तन किया इन्होंने अपनी, S से है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा अपने शासनकाल में इन्होंने आरंभ की थी। और K से है खरासान कराचिल अभियान, एक युद्ध हुआ था आपस में, तो वहां बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ जैसे हमारे यहाँ सियाचिन,
तो लद्दाख क्षेत्र, तो ऐसे ही वहाँ पर सैनिकों ने जाने से मना कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस अभियान के लिए अपने सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था, ठीक है ना। तो अपने दिमाग के हिसाब से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग अलग योजना चलाई और ये जो है सभी योजनाओं में असफल हुआ, ठीक है ना। एमबीटी ने जो है कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग दीवाने कोही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस तक का कमीशन, पीसीएस तक में कमीशन इस क्वेश्चन को पूछता है कि दीवाने कोही किससे संबंधित है, कृषि के विकास के लिए, इसको दीवाने अमीर भी कहते हैं, दीवान ए अमीर, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक 34 विद्रोह, दिल्ली सल्तनत पर कुल 34 विद्रोह जो कि सर्वाधिक थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए थे, जिनमें से कुल 27 साउथ में, दक्षिण में हुए थे, ठीक है ना। तो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि बहुत ही नए नए योजनाएं, नए नए विभाग की स्थापना कराई थी इन्होंने। इनके समय में ही जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी और राजेश्वर निवास करते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था ये जो कि होली भी खेलता था। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एमबीटी ने कृषि के लिए तकावी, तकावी जो है उस समय में कृषि ऋण को बोला जाता था, तो उन्होंने जो है तकावी भी किसानों को उपलब्ध कराया था, कृषि ऋण, ठीक है। इसके समय में विजयनगर 1336 ईस्वी में, बहमनी राज्य 1347 ईस्वी में तथा मथुरा सल्तनत का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको एफएसटी कराऊंगा, फिरोज शाह तुगलक, वो जो है इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।